हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एनसीईआरटी हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और क्लास 6 की, और मैंने आपको उसमें चैप्टर 8 कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर 9 जो है वो रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर जो है एक निबंध विधा में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। और इनकी लेखिका है हेलन केलर जी, और उनके बारे में है ना हम के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक के अंदर ही उनकी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो हम उनके लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर के बाद। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हेलन केलर जी है ना, उनको दिखाई नहीं देता, तो वो ऐसे मतलब कंपैरिजन करते हैं कि जो लोग देखते हैं ना, उनको वो चीज़ें नहीं देखते जो बिना देखते हुए लोग भी महसूस करते हैं, ठीक है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत ही कम देखते हैं। जब हेलन केलन जी ने अपनी फ्रेंड को वो जंगल में गई थी, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपने वहाँ पे क्या क्या देखा। तो उनका क्या जवाब था कि कुछ खास नहीं। तो मतलब उनको अचरज नहीं हुआ इन बात पे। अचरज मीन्स होता है हैरानी, ठीक है। उनको हैरानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अब इन बातों की आदी हो चुकी है, यानी कि उनको आदत पड़ चुकी है इन बातों की कि भाई मुझे कुछ खास तो नहीं दिखा। लेकिन जो वो उनका मानना क्या है, किसका, लेखिका का क्या मानना है कि जिन लोगों की आंखें होती है ना, वे बहुत ही कम दिखते हैं। अब देखो, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। भोजपत्र जो है ये एक पेड़ है, ठीक है, और इसकी जो ये होती है ना छाल, वो कैसी होती है, चिकनी होती है। और चीड़ का भी एक पेड़ है, तो इसकी छाल कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो इनको भी स्पर्श से यानी कि छूने से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावटदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अब देखो, ये क्या कहते हैं कि भाई पंखुड़ियों की मखमली सतह। पंखुड़ियां क्या होती हैं? एक फूल होता है ना, फूल की पत्तियां होती हैं, उनको पंखुड़ियां कहा गया है। और मखमली क्या होता है? मुलायम। तो फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, उनकी मखमली यानी मुलायम सी जो सतह होती है, उसको छूने में क्या होता है, और उनकी घुमावदार यानी कि थोड़ी मुड़ी हुई होती हैं वो, ठीक है। तो उनकी घुमावटदार बनावट महसूस करने में उनको अपार आनंद मिलता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो अपनी उंगलियों को जो झरना है उसके पानी के बीच बहते हुए महसूस करती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां, यानी जो चीड़ का पेड़ मैंने आपको बताया था अभी, तो चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। देखो, अब जैसे ये सारी चीजें एक एक चीज का वर्णन कर रही है, वैसे जो आदमी देख सकता है, जो इंसान देख सकता है, वो भी नहीं करता कभी भी, ठीक है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं का क्या कहता है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो ये चीज तो फैक्ट है भाई। क्यों फैक्ट है? क्योंकि भाई जो मनुष्य है ना, सिर्फ उस चीज को चाहता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो चीज उसके पास है उसकी कभी भी कदर नहीं करता।
यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि भाई जो आंखें दे रखी है ना भगवान ने, ये है ना एक आशीर्वाद है हमारे लिए। और ये हमें कब पता लगेगा? जब पता लगेगा जब हमारे पास आंखें नहीं होंगी, तब हमें उस चीज़ की कीमत पता लगेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और ये जो है हेलन केलर जी द्वारा लिखा गया है। अब देखिए लेखिका के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हेलन केलर जी है ना, तो 1880 में तो उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और 1968 में उनकी मृत्यु हो गई थी अमेरिका में। अब देखो, हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जो है जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, ये चीज़ याद रख लेना फ्रेंड्स कि स्टोरी ऑफ लाइफ किसने लिखी है, तो ये हेलन केलर जी ने लिखी है। तो इसमें वो लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि मुझे तो याद नहीं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हैं। इसके अलावा भी उनके 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ये है कि भाई जो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये अनुमान और कल्पना वाले क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ना आप खुद करोगे, ये आप खुद के लिए है, क्योंकि है ना, जैसे अब मैं अपने तरीके, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया आपको, तो मैं अपने तरीके से अनुमान लगाऊंगी, अपने तरीके से इसके लिए कल्पना करूंगी, इमेजिनेशन करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये ना अगर आप पढ़ोगे तो आप अपने तरीके से करोगे। ठीक है, तो जैसे इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है, मेरी कहीं जाएगी, आपका कुछ और देखने का मन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ना अनुमान और कल्पना वाले है ना क्वेश्चन आप खुद करोगे, सुनना और देखना ये। ठीक है, तो ये चीज़ें आप खुद करोगे, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर में करवा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।